अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा? सब लोग ठीक है? अच्छा बेटा, फिज़ियोलॉजी में अब जो हमने सिस्टम शुरू करना है अपने अगले वाले लेक्चर्स के अंदर, वो है हमारा मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर और मस्कुलो स्केलेटन सिस्टम। ठीक है जी। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से जो हमारे मसल्स हैं वो किस तरह से उनकी कितनी टाइप्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर शेप, डिपेंडिंग अपॉन देयर मतलब कि स्ट्रिप्ड हैं या नॉन अनस्ट्रिप्ड हैं या किन एरियाज़ में पाए जाते हैं। तो इस तरह से मसल्स की जो क्लासिफिकेशन है उसकी काफ़ी ज़्यादा क्राइटेरियाज़ हैं। और इसमें फिर हम आगे चल के इंशाल्लाह मसल का स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। फर्दर लेक्चर्स के अंदर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी पढ़ेंगे। ठीक है ना। डिफरेंट इसके मसल्स की जो डिसऑर्डर्स हैं उनको भी हमने इंशाल्लाह देखना है। तो देखिए आप, सबसे पहले तो बात आ जाती है कि मसल्स जिनको उर्दू में पट्ठे भी कहते हैं या अज़लात भी कहते हैं, इनको ज़िंदा जितने भी जानदार हैं, सबसे पहले हम अगर बचपन की ही बात कर लें या अपने पुराने दौर की बात कर लें तो हमारे माइंड में एक यही कॉन्सेप्ट है कि जो ज़िंदा चीज़ें हैं वो वही हैं जो अपनी मूवमेंट करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, और जो मुर्दा चीज़ें हैं वो हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं करती। हालांकि ऐसा गलत है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी जो एक कॉमन सी चीज़ है वो है कि ज़िंदा चीज़ों के अंदर मूवमेंट। बेटा ये मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि आपकी बॉडी की जितनी भी मूवमेंट्स हैं, भले वो आँख झपकने से लेकर आपके टांग ऊपर उठाने के या फिर भागने के या बाजू ऊपर उठाने के, ठीक है ना, वो कोई भी अगर मूवमेंट है, मुट्ठी बंद करना, मुट्ठी खोलना, कोई भी आपकी मूवमेंट है, वो सारी की सारी कौन कंट्रोल कर रहा है? मसल्स कंट्रोल कर रहे हैं। ये ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स। ये आपकी बॉडी में जितनी भी जो मूवमेंट है वो सारी की सारी इसकी वजह से हो रही है। तो हम मसल्स के बारे में थोड़ा सा लेके चलते हैं अपने इस लेक्चर को। हमारा पहला लेक्चर है। इसमें देखिए आपकी जो बॉडी है उसमें तकरीबन 600 मसल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। 600 मसल, इससे भी ज़्यादा, सॉरी 600 से ज़्यादा। तो मसल्स क्या करते हैं? मसल्स बहुत इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है वो आपकी बॉडी में इनका है, और ये हमारी तकरीबन डेली डे टू डे लाइफ को चलाने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब डेली की जो आपकी लाइफ है उसमें मसल्स को हमने क्लासिफाई किया हुआ है 3 डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए, ठीक है ना, बेस्ड ऑन द डिफरेंट फैक्टर्स, जो कि डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है। पहला क्या है इसके अंदर? पहला है डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्ट्राइएशंस, कि आया कि मसल्स के ऊपर वो धारियाँ मौजूद हैं कि नहीं हैं। ठीक है ना बेटा, धारियाँ कहते हैं बैंड्स को, ठीक है ना, कि अगर किसी एक जगह पे कोई चीज़ है, अगली जगह पे नहीं है, फिर अगली जगह पे है, फिर अगली जगह पे नहीं है, तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है उसको हम बैंड्स भी कहते हैं, उसको हम धारियाँ भी कहते हैं, उसको हम स्ट्राइएशंस भी कहते हैं। तो सबसे पहली जो मसल्स की जो क्लासिफिकेशन है वो हमने की हुई है डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द स्ट्राइएशंस। सेकंड इसमें जो क्लासिफिकेशन है मसल्स की वो की हुई है डिपेंडिंग अपॉन द कंट्रोल। अच्छा, कुछ आपके बॉडी के अंदर मसल्स ऐसे हैं जिनके ऊपर आपका कंट्रोल है, जिनको हम वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं, और कुछ ऐसे मसल्स हैं आपकी बॉडी में जिनके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, वो ऑटोमेटिक उनकी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रही है, उनको हम इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। तो सेकंड जो क्लासिफिकेशन है मसल्स की वो डिपेंड करती है उनके कंट्रोल के ऊपर, आइदर दे आर वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। थर्ड थिंग जो इसमें है, थर्ड थिंग वो बेटा है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, कि वो मसल्स मौजूद कहाँ पर हैं। आपके हार्ट के अंदर हैं, स्केलेटल सिस्टम के साथ अटैच हैं, टेंडन लिगामेंट के साथ अटैच हैं, या आपकी जो विज़रल ऑर्गन्स हैं उनके अंदर मौजूद हैं, हार्ट के अंदर मौजूद हैं,
आपके स्टोमिक के अंदर हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर हैं, कहाँ पर मौजूद है। तो तीसरी जो क्लासिफिकेशन है मसल्स की वो डिपेंड करती है कि इनकी जगह कौन सी है। सो मसल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स लाइक स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स एंड स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स ये वाले हो गए, और ये कौन सी है, स्केलेटल मसल्स। सो स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डिक मसल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्राइएशंस, कि उस मसल्स के अंदर धारियां हैं या नहीं है। तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ क्रस्ट स्ट्राइएशंस, मसल्स आर डिवाइडेड इनटू द 2 ग्रुप्स। नंबर 1 स्ट्रेटेड मसल्स जिनमें धारियां मौजूद होंगी, और नंबर 2 है नॉन स्ट्रेटेड मसल जिनमें वो धारियां मौजूद नहीं होंगी। तो स्ट्रेटेड मसल्स को हम पहले डिस्कस करते हैं। स्ट्रेटेड मसल्स इज द मसल विच हैज़ लार्जर नंबर अक्रॉस स्ट्राइएशंस या ट्रांसवर्स लाइंस। ट्रांसवर्स बेटा कहते हैं कि आपको पता है कि मसल जो हैं वो ट्यूब्स की तरह हैं, फिलामेंट्स की तरह हैं, जो हैं लॉन्ग फाइबर्स हैं, और इन लॉन्ग फाइबर्स की लंबाई के अगेंस्ट अगर इनकी जो चौड़ाई है उसमें अगर धारियां मौजूद होंगी, ट्रांसवर्स जिसको कहते हैं, ठीक है ना, तो उनको हम कहेंगे स्ट्रेटेड मसल्स। स्केलेटल मसल्स और कार्डिक मसल्स जो हैं वो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो कि उनमें धारियां मौजूद होंगी। सो मैं दोबारा आपको बताता हूँ स्ट्रेटेड मसल्स क्या हैं। स्ट्रेटेड मसल्स वो मसल्स हैं जिनके अंदर धारियां या स्ट्राइएशंस, क्रॉस स्ट्राइएशंस मौजूद होंगी, ट्रांसवर्स लाइंस, और इनकी एग्जांपल्स में बेटा स्केलेटल मसल और कार्डिक मसल है। फिर उसके बाद आ जाता है नॉन स्ट्रेटेड मसल्स। जो नॉन स्ट्रेटेड मसल्स हैं वो कौन से होंगे? नॉन स्ट्रेटेड मसल्स बेटा वो होंगे मसल्स विच डज नॉट हैव क्रॉस स्ट्राइएशंस आर कॉल्ड द नॉन स्ट्रेटेड मसल्स। जिन मसल्स के अंदर क्रॉस स्ट्राइएशंस नहीं होंगी वो कहलाएंगे नॉन स्ट्रेटेड मसल्स। सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्लेन मसल या स्मूथ मसल। इनको हम प्लेन मसल्स भी कहते हैं और इनको हम स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। ये आम तौर पे मौजूद होते हैं इन द वॉल्स ऑफ द विजराज, आपकी जो विजरल ऑर्गन्स हैं उनकी वॉल्स के अंदर। ठीक हो गया, तो ये वो मसल्स हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्केलेटल मसल है, ये वॉलेंट्री भी होगा, स्ट्रेटेड भी होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होगा और नॉन ब्रांच्ड होगा। स्केलेटल मसल वॉलेंट्री, स्ट्रेटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड और नॉन ब्रांच। आगे चल के इसको हम, अच्छा बेटा ये हैं स्ट्राइएशंस, ये देखें ये इसकी लंबाई है, और ये देखें ये बैंड्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखें ये ब्लैक लाइन है, फिर ये नहीं है यहाँ पे, फिर यहाँ पर है, फिर ये नहीं है, इनको हम स्ट्राइएशंस कहते हैं। तो स्केलेटल मसल में ये मौजूद होंगे। उसके बाद है जी कार्डिक मसल। कार्डिक मसल इनवॉलेंट्री है, ठीक है जी, आपके बस में नहीं है, खुद ब खुद हरकत करता है। स्ट्रेटेड होगा, इसमें भी धारियाँ मौजूद होंगी, सिंगल न्यूक्लियस होगा इसके अंदर, जबकि इसमें क्या था, मल्टी न्यूक्लियस, और ये ब्रांच्ड होता है। कार्डिक मसल हमेशा ब्रांच्ड होगा, ठीक है। और तीसरी जो एग्जांपल है वो है बेटा स्मूथ मसल की। इसमें ये इनवॉलेंट्री है, ठीक है ना, इसका जो एक्शन है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, और ये नॉन स्ट्रेटेड होगा, इसमें कोई धारी शारी मौजूद नहीं होगी, और इसके अंदर भी सिंगल न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना। और ये टेपर्ड होगा। टेपर्ड किसको कहते हैं कि जिसकी एक साइड मोटी होगी और एक साइड पतली होगी, तो ये आप देख भी सकते हैं, तो ये मसल टेपर्ड। सो हमने जो मसल की पहली क्लासिफिकेशन है जो डिपेंड करती है स्ट्राइएशंस के ऊपर, उसको हमने देखा है। स्ट्रेटेड मसल्स वो हैं जिसमें धारियाँ मौजूद होंगी, और नॉन स्ट्रेटेड मसल्स वो हैं जिसमें धारियाँ मौजूद नहीं होती। तो आपके कार्डिक मसल्स और स्केलेटल मसल्स ऐसे मसल्स हैं जो स्ट्रेटेड होंगे, जिनमें धारियाँ मौजूद होंगी, जबकि जो स्मूथ मसल्स हैं वो ऐसे मसल्स हैं जो कि नॉन स्ट्रेटेड हैं और इनमें धारियाँ मौजूद नहीं होती।
उसके बाद जो सेकंड टाइप है क्लासिफिकेशन की, उसको हम देखेंगे डिपेंडिंग अपॉन द कंट्रोल, कि आइदर वो आपके कंट्रोल में है या नहीं है. सो डिपेंडिंग अपॉन कंट्रोल मसल्स आर क्लासिफाइड इनटू द टू टाइप्स. लाइक फर्स्ट वॉलेंट्री मसल्स जो आपके कंट्रोल में है. नंबर 2 इनवॉलेंट्री मसल्स जो आपके कंट्रोल में नहीं है. सो वॉलेंट्री मसल्स कौन से होंगे? वॉलेंट्री मसल्स इज़ अ मसल दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय द विल. जो हम अपनी मर्ज़ी से जिन मसल्स को कंट्रोल करते हैं वो कहलाते हैं वॉलेंट्री मसल्स. जिनको अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल हम नहीं कर सकते वो कहलाएंगे इनवॉलेंट्री मसल. सो वॉलेंट्री मसल्स इज़ द मसल दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय द विल, जिनको हम अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर सकते हैं. स्केलेटल मसल्स आर वॉलेंट्री मसल्स. जितने भी आपके स्केलेटल मसल्स हैं बेटा, स्केलेटल मसल में आपको बताऊं कि वो मसल होते हैं जो आपके स्केलेटन सिस्टम या निज़ाम इस्तख्वान या हड्डियों के निज़ाम के साथ जुड़े हुए. तो सारे के सारे जो आपके स्केलेटल मसल्स हैं वो क्या हैं? वॉलेंट्री हैं. देखिए आप अपनी मर्ज़ी से हाथ हिला सकते हैं, टांग हिला सकते हैं, पाँव हिला सकते हैं, ठीक है ना, सर हिला सकते हैं, अपना बाजू हिला सकते हैं. तो ये सारे के सारे आपके कंट्रोल में. तो ये मसल्स कहलाएंगे वॉलेंट्री मसल्स. स्केलेटल मसल्स आर द वॉलेंट्री मसल्स. दीज मसल्स आर इनर्वेटेड बाय सोमैटिक नर्व्स. तो ये मसल्स जो हैं ये किस से इनर्वेशन होगी इनकी? बेटा इनर्वेशन से मुराद है कि इनकी एक्साइटेबिलिटी, कि मसल्स को अगर कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करवाना है तो उसके लिए जो नर्व फाइबर होगा, ठीक है ना, वो कहाँ से आता है? वो आता है सोमैटिक नर्व से. वॉलेंट्री मसल्स के जो नर्व फाइबर्स होंगे वो सोमैटिक नर्व से आएंगे और इनकी जो इनर्वेशन है वो सोमैटिक नर्व्स के ज़रिए होगी. सेकंड है जी इनवॉलेंट्री मसल्स. इनवॉलेंट्री मसल्स कौन से होंगे? मसल्स दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय द विल इज़ कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स. वो मसल्स जिनको हम अपनी विल से कंट्रोल नहीं कर सकते वो क्या कहलाएंगे? इनवॉलेंट्री मसल्स. ठीक है जी. जैसा कि कार्डिक मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं. ये दोनों एग्जांपल्स किस चीज़ की हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स की. कार्डिक मसल्स और स्मूथ मसल्स. आपके जो हार्ट के अंदर मसल्स हैं और जो आपके विजराज के अंदर स्मूथ मसल्स हैं वो किसकी एग्जांपल्स हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स की. सो दीज मसल्स आर इनर्वेटेड बाय ऑटोनोमिक नर्व्स. ये मसल्स किससे इनर्वेट किए जाते हैं? ऑटोनोमिक नर्व से. ठीक है ना. तो इनकी इनर्वेशन जो है वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से है. यहाँ पर आप ज़रा क्लियरली देख सकते हैं ये स्केलेटल मसल्स हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे और इनमें ये स्ट्रेशंस भी मौजूद हैं. ये स्मूथ मसल्स हैं, सिंगल न्यूक्लियस है और ये टेपर्ड हैं. ये कार्डिक मसल्स हैं, इनमें भी जो है स्ट्रेशंस मौजूद हैं लेकिन ये ब्रांच हैं. तो जो आपके स्केलेटल मसल्स हैं वो आपके वॉलेंट्री मसल्स हैं जिनको आप अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि स्मूथ मसल्स और कार्डिक मसल्स जो हैं वो इनवॉलेंट्री. तीसरी जो किस्म है या तीसरी जो टाइप है क्लासिफिकेशन की जिसके ज़रिए हम मसल्स को क्लासीफाई करते हैं वो है उनकी प्रेजेंस, के वो किस एरिया के अंदर मौजूद होते हैं. तो मसल्स की प्रेजेंस के हिसाब से उनको क्लासीफाई किया गया है स्केलेटल मसल्स के अंदर, कार्डिक और स्मूथ मसल्स के अंदर. स्केलेटल मसल्स को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे. स्केलेटल मसल इज़ सिचुएटेड इन एसोसिएशन विद बोन्स फॉर्मिंग द स्केलेटल मसल. स्केलेटल मसल जो है वो आपकी हड्डियों के साथ जुड़ा हुआ होता है और आपका स्केलेटन जो है सिस्टम जो है उसके साथ उसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए बिल्कुल टेंडन और लिगामेंट्स के ज़रिए जुड़ा होता है स्केलेटल सिस्टम के साथ. स्केलेटल मसल आपकी बॉडी का 40 से 50% जो मैस है वो आपका स्केलेटल मसल्स के ज़रिए होता है और ये वॉलेंट्री और स्ट्रेटेड हैं. ये बात हमने पहले भी पढ़ ली है कि ये मसल्स हमारे कंट्रोल में हैं और ये स्ट्रेटेड होंगे. दीज मसल्स आर सप्लाइड बाय द सोमैटिक नर्व्स. ये भी हमने पढ़ा है, इनकी जो नर्व सप्लाई है वो सोमैटिक होगी. फाइबर्स ऑफ द स्केलेटल मसल्स आर अरेंज इन पैरेलल. अच्छा, इनके जो फाइबर्स होंगे मसल्स के, जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे बेटा, आपने एफएससी में भी पढ़ा हुआ है, एक मसल है उसके अंदर मसल फाइबर होते हैं, फिर फिब्रल्स होते हैं, ठीक है ना, फिर फिलामेंट्स हैं, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें. तो इनके जो मसल फाइबर्स होंगे वो कैसे होंगे? पैरेलल फैशन में जाएंगे. पैरेलल कहते हैं कि बराबर बराबर, ठीक है ना, बराबर. तो इन मोस्ट ऑफ द स्केलेटल मसल्स
मसल फाइबर्स आर अटैच टू द टेंडन। ज़्यादातर जो मसल स्केलेटल मसल हैं बेटा वो डायरेक्टली बोन्स के साथ नहीं जुड़े होते, बल्कि वो टेंडन्स के साथ जुड़े होते हैं, किसी एक सिरे से या फिर दोनों सिरों से। स्केलेटल मसल जो हैं आर एंकर्ड टू द बोन्स बाय द टेंडन्स। तो स्केलेटल मसल्स बोन के साथ डायरेक्टली नहीं जुड़े होते, वो टेंडन्स के ज़रिए बोन्स के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद कार्डिक मसल्स आ जाएंगे। कार्डिक मसल्स फॉर्म द मस्कुलेचर ऑफ द हार्ट। आपके मसल्स जो कार्डिक हैं वो आपके हार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो इन्हीं से बनता है, कार्डिक मसल से। सो जो आपका हार्ट है वो भी एक मस्कुलर आर्गन है। तो दीज मसल्स आर स्ट्रेटेड एंड इनवोलेंट्री। ये मसल्स जो हैं वो स्ट्रेटेड होंगे, इनवोलेंट्री होंगे और ब्रांच्ड होंगे। आपके कंट्रोल में नहीं है, स्ट्रेटेड हैं और ब्रांच हैं। कार्डिक मसल्स आर सप्लाइड बाय ऑटोनोमिक नर्व फाइबर्स। जो कार्डिक मसल्स हैं उनकी सप्लाई किससे है? ऑटोनोमिक नर्व फाइबर से। फिर तीसरी किस्म है बेटा स्मूथ मसल्स की। सो स्मूथ मसल्स जो हैं वो आपके जो विजराज हैं उनमें मौजूद होंगे। इनको हम विजरल मसल्स भी कहते हैं। तो इट इज़ डिफरेंट फ्राम द कार्डिक एंड स्केलेटल मसल बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ क्रॉस स्ट्रेशंस। अच्छा, कार्डिक और स्मूथ मसल्स में स्ट्रेशंस होंगी, जबकि जो कार्डिक और स्केलेटल मसल में जो है स्ट्रेशंस मौजूद होंगी, जबकि स्मूथ मसल्स उन दोनों से इसलिए जुदा हैं क्योंकि इनमें स्ट्रेशंस या धारियाँ मौजूद नहीं होती। सो हैंस द नेम ऑफ द स्मूथ मसल, इसलिए इनका नाम स्मूथ मसल या हमवार मसल्स रखा गया है कि इनमें ये स्मूथ है, इनमें वो धारियाँ शारियाँ मौजूद नहीं हैं। अच्छा, स्मूथ मसल्स इज सप्लाइड बाय द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इनकी सप्लाई जो है वो ऑटोनोमिक नर्व फाइबर से मिलेगी। स्मूथ मसल्स फॉर्म द मेन कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ द वॉल ऑफ द विजरल वेरियस विजरल ऑर्गन्स। तो स्मूथ मसल जो हैं वो मेन कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट बनाते हैं बहुत ज़्यादा विजरल ऑर्गन्स का, लाइक आपका स्टमक है, आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, उसके बाद आपकी जो इंटेस्टाइन वगैरह हैं, तो इन सब का। यहाँ आप बेटा थोड़ा सा ये फ़र्क देख सकते हैं। ये जो स्मूथ मसल्स हैं ये आपके स्टमक में होंगे, आपके इंटेस्टाइन में होंगे, ये इनमें स्ट्रेशंस मौजूद नहीं होती हैं, ये टेपर्ड होंगे, हैज़ स्पिंडल शेप, नॉन स्ट्रेटेड, यूनिन्यूक्लिएटेड फाइबर्स। एक न्यूक्लियस होगा एक फाइबर के अंदर। अकर्स इन द वॉल्स ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स की वॉल के अंदर मौजूद होंगे और इनवोलेंट्री होंगे। कार्डिक मसल, इनके अंदर ये स्ट्रेशंस मौजूद हैं, इनमें ये ब्रांच होंगे। सबसे इनकी जो ख़ास बात है कि ये ब्रांच होते हैं और इनके अंदर भी एक न्यूक्लियस होगा, यूनिन्यूक्लिएटेड हैं। ये आपके हार्ट की वॉल्स के अंदर मौजूद होते हैं और ये भी इनवोलेंट्री। तीसरी किस्म है स्केलेटल मसल्स। ये आपके जो मसल्स हैं स्केलेटल मसल, ये स्ट्रेटेड हैं और ट्यूब्यूलर हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड। इनकी ख़ास बात क्या है? इनकी ख़ास बात ये है कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। तो इट इज़ यूजुअली अटैच टू द स्केलेटन। ये आम तौर पे किसके साथ अटैच होते हैं? स्केलेटन सिस्टम के साथ और यूनिट मसल। यहाँ अगेन आप देख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन द कार्डिक मसल्स, स्केलेटल मसल्स एंड स्मूथ मसल्स। अब इसके बाद हम कुछ फीचर्स हैं इन सारे मसल्स के, जिनमें इसके फीचर्स होंगे, उनको हम डिस्कस करते हैं। कंपैरिजन का हमें पता चल जाएगा कि किस तरह से ये तीनों टाइप के जो मसल्स हैं वो एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो उसमें बेटा आप जो है चीज़ जो हमने डिस्कस करनी है वो है इसका फ़ीचर। फ़ीचर के बाद हमने देखना है कि स्केलेटल मसल्स के क्या फ़ीचर्स हैं, कार्डिक मसल्स के क्या फ़ीचर्स हैं और स्मूथ मसल्स के क्या फ़ीचर्स हैं। तो चलते हैं इसको लेके। इसमें सबसे पहले है जी लोकेशन। लोकेशन से मुराद ये है कि जगह। जो स्केलेटल मसल्स हैं वो कहाँ पर मौजूद होंगे? इन एसोसिएशन विद बोन्स, हड्डियों के साथ जुड़े होंगे। और कार्डिक मसल्स कहाँ होंगे? हार्ट के अंदर। स्मूथ मसल्स कहाँ होंगे? विजरल ऑर्गन्स के अंदर। तो लोकेशन आपका जो फीचर है उसमें यह आपको पता चल गया कि लोकेशन ऑफ द स्केलेटल मसल्स इज़ विद बोन, कार्डिक मसल्स इज़ इन द हार्ट
and smooth muscles is in the visceral organs. Shape, skeletal muscles किस शेप के हैं? वो सिलेंड्रिकल होंगे, अनब्रांच्ड होंगे. कार्डियक मसल्स की शेप कैसी है? वो ब्रांच्ड हैं. स्मूथ मसल्स जो हैं वो स्पिंडल शेप होंगे और अनब्रांच्ड होंगे. फिर हम बात करेंगे लेंथ की. तो जो स्केलेटल मसल्स हैं वो 1 सेंटीमीटर से लेकर 4 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं. कार्डियक मसल्स 80 माइक्रो से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक होंगे, बहुत छोटे होते हैं. और स्मूथ मसल्स भी 50 माइक्रोमीटर से लेकर 200 माइक्रोमीटर तक लंबे होंगे. फिर अगर हम डायमीटर की बात करें, मोटाई की, तो स्केलेटल मसल 10 माइक्रोन से लेकर 100 माइक्रोन्स तक डायमीटर होता है. कार्डियक मसल्स का 15 to 20 माइक्रोन और स्मूथ मसल्स का 2 to 5 माइक्रोन. तो स्मूथ मसल सबसे ज़्यादा पतले होते हैं. फिर हम बात करें नंबर ऑफ न्यूक्लियस की. स्केलेटल मसल्स में अभी हमने पढ़ा है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं, मोर देन 1 न्यूक्लियस होगा. कार्डियक मसल्स में भी एक होगा और स्मूथ मसल्स में भी. फिर आ जाती हैं क्रॉस स्ट्रेशंस या धारियाँ. तो स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल में धारियाँ मौजूद होंगी, जबकि स्मूथ मसल्स के अंदर वो धारियाँ मौजूद नहीं होती. फिर है मायोफिब्रिल्स. वो मायोफिब्रिल्स भी जो हैं वो स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स में मौजूद होंगी और स्मूथ मसल्स में नहीं होगी. सार्कोमेयर जो एक यूनिट है छोटा 2 जेड लाइन के दरम्यान में, ये जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर तो हमें पता चलेगा. वैसे आपने एफएससी में भी इसको डिस्कस किया हुआ. जो सार्कोमेयर है वो भी स्केलेटल और कार्डियक मसल्स में मौजूद होगा और स्मूथ में नहीं होगा. और ट्रोपोनिन जो है ये भी बेटा कार्डियक और स्केलेटल मसल्स में होगा और स्मूथ मसल्स में. तो इसमें देखिए ये 4 ऐसी चीज़ें हैं जो एकदम से स्केलेटल और कार्डियक मसल्स में मौजूद हैं जबकि स्मूथ मसल्स में नहीं है. जिसमें ये देखिए क्रॉस स्ट्रेशंस हैं, ये इन दोनों में है, उसमें नहीं है. मायोफिब्रिल्स हो गया और सार्कोमेयर और ट्रोपोनिन. तो ये 4 ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्केलेटल और कार्डियक मसल्स में मौजूद होंगी जबकि स्मूथ मसल्स में नहीं होंगी. फिर उसके बाद बेटा आ जाते हैं सार्कोट्यूबुलर सिस्टम. सार्कोट्यूबुलर सिस्टम जो है ये आपके स्केलेटल मसल्स में बहुत ज़्यादा डेवलप होगा और जो आपके कार्डियक मसल्स हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा डेवलप होगा. लेकिन जो स्मूथ मसल्स हैं उनमें इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता. फिर है टी ट्यूब्यूल्स. ये बेटा टी ट्यूब्यूल्स बनती हैं जंक्शन के ऊपर, जब नर्व फाइबर्स आकर मसल्स को इनर्वेशन करती हैं वहाँ पे. तो टी ट्यूब्यूल्स इसमें स्केलेटल मसल में लॉन्ग और थिन होंगी, कार्डियक मसल में शॉर्ट और मोटी होंगी, चौड़ी होंगी, ब्रॉड होंगी, और स्मूथ मसल्स में होंगी नहीं टी ट्यूब्यूल्स. डीपोलराइजेशन की बात करें तो ये डीपोलराइज होते हैं अपॉन स्टिमुलेशन. कार्डियक मसल्स की डीपोलराइजेशन स्पॉन्टेनियसली होती है और स्मूथ मसल्स की डीपोलराइजेशन भी स्पॉन्टेनियसली होती है. फटीग की बात करें तो स्केलेटल मसल्स में फटीग पॉसिबल है जबकि कार्डियक और स्मूथ मसल्स में फटीग पॉसिबल है. तो कभी देखा है कि आपके दिल के मसल्स थक गए हों या आपके मैदे के मसल्स थके हों, वो तो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं. जो कार्डियक मसल्स हैं ना वो उनके अंदर फटीग होती है, बाकी मसल्स के अंदर फटीग नहीं होती. सुमेशन है, इनमें पॉसिबल है. इसमें स्केलेटल मसल में सुमेशन पॉसिबल है, कार्डियक मसल में नहीं पॉसिबल, स्मूथ मसल में भी नहीं पॉसिबल. ठीक है जी. और उसके बाद टेटनस कार्डियक मसल्स में हो सकता है, स्केलेटल मसल्स में हो सकता है, सॉरी, जो आपके कार्डियक मसल्स हैं उनमें नहीं हो सकता, और जो आपके स्मूथ मसल्स हैं उनमें भी पॉसिबल है. रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टेबल है स्केलेटल मसल्स में, कार्डियक मसल्स में भी स्टेबल है, स्मूथ मसल्स में अनस्टेबल है. ट्रिगर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बाय द बाइंडिंग विद कैल्शियम आयन. स्केलेटल मसल में ट्रोपोनिन है, कार्डियक मसल्स में भी ट्रोपोनिन है, जबकि स्मूथ मसल्स में कैलमोड्यूलिन है. सोर्स ऑफ कैल्शियम स्केलेटल मसल में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. हार्ट मसल्स में या कार्डियक मसल में भी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जबकि जो स्मूथ मसल्स है इनमें एक्स्ट्रा सेलुलर सोर्स है कैल्शियम का. स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्केलेटल मसल्स की बहुत फास्ट है, स्मूथ मसल्स की इंटरमीडिएट, जबकि कार्डियक मसल्स की इंटरमीडिएट जबकि स्मूथ मसल्स की स्लो है. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की बात करें तो स्केलेटल मसल्स में वेल डिफाइंड है, कार्डियक मसल्स में नॉट वेल डिफाइंड, जबकि स्मूथ मसल्स में भी नॉट वेल डिफाइंड.
एक्शन की बात करें तो वॉलंटरी एक्शन है स्केलेटल मसल्स का, कार्डिक मसल्स के इनवॉलंटरी एक्शंस और स्मूथ मसल्स के भी इनवॉलंटरी एक्शंस। कंट्रोल की बात करें तो ओनली न्यूरोजेनिक है कार्डिक स्केलेटल मसल्स का, सिर्फ न्यूरोजेनिक कंट्रोल है जो आपके स्केलेटल मसल्स हैं। कार्डिक मसल्स का मायोजेनिक है, जबकि जो स्मूथ मसल्स हैं इनका न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक है। नर्व सप्लाई की बात करें तो जो स्केलेटल मसल्स हैं उनको सोमैटिक नर्व्स सप्लाई मिलती है, कार्डिक मसल्स को ऑटोनोमिक नर्व सप्लाई मिलती है, जबकि स्मूथ मसल्स को भी ऑटोनोमिक नर्व सप्लाई मिलती है। ये बेटा कुछ कंपैरिजन थे करैक्टरिस्टिक्स के जो आप याद कर लें, इससे आपको और नहीं तो एटलीस्ट जो डिफरेंट टाइप्स के जो मसल्स हैं उनके बारे में बेटा आपको सही से पता चल जाएगा। तो अगर आपको वैसे पैराग्राफ की सूरत में क्वेश्चन नहीं भी आ रहा तो एटलीस्ट आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप कुछ ना कुछ इनके बारे में लिख सकते हैं। आज बेटा हमने पढ़ा है मसल आपको पता है आपकी बॉडी में मूवमेंट का सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल मसल है। मसल जो हैं आपको हरकत देते हैं, 600 से ज़्यादा मसल्स आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। मसल्स को हम डिवाइड करते हैं 3 टाइप्स के अंदर। उनकी क्लासिफिकेशन है डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्ट्रेशंस, डिपेंडिंग अपॉन द कंट्रोल और डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। प्रेजेंस और एब्सेंस के ऊपर 2 टाइप हैं, स्ट्रेटेड मसल्स, नॉन स्ट्रेटेड मसल्स। और कंट्रोल की भी 2 टाइप्स हैं, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। और जो पोजीशन है उसके हिसाब से भी इनकी 3 टाइप्स हैं, स्केलेटल, कार्डिक और स्मूथ मसल्स। फिर हमने इनकी करैक्टरिस्टिक्स अलग अलग पढ़ी और आखिर पे हमने इनका कंपैरिजन वाला जो है वो टेबल देखा। आई होप आप लोगों को ये बहुत ही सादा से लेक्चर की और पहले लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे मसल्स का। अगर किसी को नहीं समझ आई तो बेटा पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।